स्टूडेंट्स, तो हम लोग मोल संकल्पना को डिस्कस कर रहे थे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग चाहे किसी भी लेवल का कोई सा क्वेश्चन आए, आप आसानी से उसे कर पाओगे। चल देखिए, मोल संकल्पना में पहली बात तो ये है कि मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने कणों की संख्या को एक मोल कहते हैं। ये अपना होता है मोल की संख्या। मोल की संख्या निकालने का सूत्र होता है, मोल की संख्या को हम लोग NB से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहां पर यह अपना एक मोल कणों की संख्या, जिसे हम लोग एक मोल कण, और यहां पर यह जो दिया है, यह दिया गया है कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या। यह दिया गया V क्या है, आयतन है। STP पर गैस का आयतन। ठीक, और WB क्या है, ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार। और MB जो होता है वो एक मोल कणों का भार, जिसे हम लोग मोलर भार भी कहते हैं। मोलर भार कह दीजिए आप लोग, मोलर भार कह दीजिए आप, या आप कह दीजिए एक मोल कण का भार। एक ही बात है, मोलर भार बोलो या एक मोल कणों का भार बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, WV क्या है, पदार्थ का ग्राम में भार। V क्या है, गैस का कुल आयतन, जो हमें दे रखा है, जिसमें हमें मोल की संख्या निकालना है। N क्या है, कणों की संख्या। अब इस सूत्र में अपन चाहे जो सवाल अपन कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्रश्न देता हूं आपको। प्रश्न देखो आप, प्रश्न दिया 1 ग्राम CO2 का आयतन STP पर ज्ञात करो। हमें क्या करना है, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, उसका हमें STP पर क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दे रखी है, लेकिन वो गैस कितनी है, 1 ग्राम है। ठीक, 1 ग्राम CO2 है, उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग मोल की संख्या देखते हैं। हमें ग्राम दे रखा है, मतलब WB दे रखा है, हमें आयतन पूछा है, मतलब V पूछा है। तो यह सूत्र लगा देंगे अपन लोग। क्या लिखेंगे, V बटे 22.4 बराबर WB बटे MB। WB बटे MB। CO2 का मोलर भार होता है 44 ग्राम। पता आपको CO2 का मोलर भार कितना होता है, 44 ग्राम। तो मोलर भार कितना लिखेंगे, 44। ग्राम कितना दे रखा है, CO2 कितना ग्राम दे रखा है अपने को, देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर ग्राम भार कितना लिखेंगे, 1। इसको ऊपर ले जाओ, V बराबर 22.4 बटे 44, 0.5 लीटर। CO2 का आयतन कितना होगा, 0.5 लीटर होगा। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन बना दूं 1 ग्राम N2 का आयतन ज्ञात करो, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन का आयतन ज्ञात करो, आपको N2 दे दिया 1 ग्राम, तो ग्राम कितना दे रखा है, N2। नाइट्रोजन का मोलर भार कितना होता है, नाइट्रोजन का भार, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो कितना होगा, 28 होगा। तो N2 का मोलर भार होता है 28 ग्राम। N2 का मोलर भार कितना लेंगे अपन लोग, 28 ग्राम। ठीक है, चलो तो देखो आयतन निकालना है, ग्राम कितना, 1, मोलर भार कितना है, 28।
28, ठीक है। 22 को ऊपर ले जाओ, भाग लगा दो, 0.28 8 224, 0.8 लीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या बदल गया था पर N2, तो N2 का मोलर वेट कितना होता है 28 ग्राम। ग्राम कितना दे रखा है 1, W भी 1 दे रखा है, मोलर वेट 28 है, आयतन निकालना है, निकाल लेंगे। इस टाइप से आपसे कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूं 1 ग्राम N2 में, 1 ग्राम N2 में कितने अणु होंगे? 1 ग्राम N2 में कितने अणु होंगे? N2 कितना दिया 1 ग्राम, पूछा क्या है? अणुओं की संख्या, ठीक। ग्राम मतलब ये दे रखा है अपने को, और कणों की संख्या ये पूछा है, तो सूत्र ये वाला लगा लेंगे। कैसे? N/N0, कणों की संख्या निकालना है। N0 होता है 1 मोल कणों की संख्या, जिसे हम लोग अवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। इसका मान कितना होता है 6.022 10⁻23। चाहो तो ऊपर ले जाओ, 6.022 10⁻23, भाग लगा दो, 0.2856, एक शून्य निकाल लो, ऐसे 1 10 निकाल लो, 10 का गुणा 0.2 में 2 आ जाएगा, 1 10 कम कर लिया, 23 थे, घात 23 थी, 10 की 1 घात निकाल ली, 10 की 22 घात बन जाएगी। लगभग इतने कण होंगे, N2 के इतने अणु होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं 1 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे? आपको क्या पूछा है? परमाणु। एक अणु में 2 परमाणु है, पता है? एक अणु में परमाणु कितने हैं? 2। अणु कितना है? 1। परमाणु कितने हैं? 2। 2 मतलब डबल। ये आपके अणु आ गए। आपको क्या पूछा? परमाणु पूछा है, तो 2 का गुणा कर दो। परमाणु की संख्या इसमें 2 का गुणा कर दो। अणु इतने हैं ना, तो परमाणु क्या होंगे? डबल, तो 2 का गुणा कर दो। आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से अपन कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसी के अंदर, है ना। चलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है में CO2 के अणु की संख्या वो बताइए, जबकि हमें ये STP पे ले है। जो भी गैस ले रहे हैं हम लोग STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ले रहे हैं, पता है ना आपको, पढ़ा था STP में उन्होंने। चलिए अब कैसे करेंगे? आयतन दे रखा है आपको, पूछा क्या है? कणों की संख्या पूछी है। ये आयतन दे रखा है, V दे रखा है, कणों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो आप चाहो तो सूत्र लगा लो, NB मोल की संख्या बराबर V बटा 22.4 लिख लो। आयतन दे रखा है 1 लीटर, 22.4, ये मोल आ गए। आप चाहो तो मोल में उत्तर दे सकते हो, ये भी सही है। और अगर मान लो आपको मोल में नहीं देना है, कणों की एग्जैक्ट संख्या निकालना है, तो मोल का मान लिख दो चाहो तो। मोल का मान कितना होता है? 6.022 10⁻23, ठीक है। 22 का भाग लगा दो, 22 दूना 44, बचेगी 16, 22 आते।
एक 10 निकाल लो, 23 बार है ना, घात 23 है, 10 की एक घात निकाल लेंगे तो 10 का गुणा यहाँ कर दो, कितना 2.7 आ जाएगा। इतने अपने अणु आ जाएंगे। ये थे मोल, ये थे अणु। ठीक है, अपन कणों की संख्या को मोल में भी दर्शा सकते हैं, ये मोल, और मोल का मान लिख देंगे तो कणों की संख्या आ जाएगी। तो इतने अणु हैं किसके, CO2 के। कितने लीटर में, 1 लीटर में। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैं कह दूं कि 1 लीटर O2 में कितने अणु होंगे, बताओ। क्वेश्चन चेंज कर दिया, आयतन 1 लीटर दे रखा है, आयतन 1 लीटर दे रखा है, 1/2 ये उत्तर ही आएगा भाई। आयतन दे रखा है 1 लीटर, O2 गैस है, आयतन 1 लीटर, आयतन 4 से आएगा, भाग में उत्तर ही आएगा, तो आंसर ही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग मोल संकल्पना का उपयोग और कहाँ कर सकते हैं उसके अंदर हम लोग थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मोल का उपयोग हम लोग विलयन के अंदर भी करते हैं। तो पहली बात तो ये कि विलयन क्या होता है। ठीक है, एक काम कीजिए, पानी लीजिए आप लोग, पानी में नमक घोल दो। क्या पानी में नमक घुल जाएगा, बोला बिल्कुल। अगर पानी का गिलास लिया हम लोगों ने, उसमें नमक को घोल दिया तो नमक पूरे पानी में एक समान रूप से फैल जाएगा, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। इसके हर हिस्से में, इस पानी के हर हिस्से में नमक की मात्रा एक जैसी रहेगी। आप चाहे पानी को कहीं से भी टेस्ट करो, चाहे ऊपर से टेस्ट करो, चाहे बीच में टेस्ट करो, चाहे नीचे टेस्ट करो, आप नमक की मात्रा एक समान रहेगी। आप ये कह सकते हैं एक ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ का प्रतिशत संघटन समान रहता है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ का की प्रतिशत मात्रा सभी जगह पे समान होती है, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं और उसको नाम देते हैं हम लोग विलयन। तो विलयन क्या होता है, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण जो होता है। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु ले लो आप, हवा, क्या वायु के अंदर कई सारी गैसें होती है, बिल्कुल। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो उन गैसों के मिश्रण क्या बोलते हैं, वायु कहते हैं। और वहां पर जैसे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा देखेंगे आप, तो सभी जगह पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कैसी रहती है, समान रहती है। बात समझ आ रही है। हम सांस लेते हैं, चाहे अपन ग्राउंड में हो, चाहे अपन कमरे के अंदर हो, चाहे अपन मकान की छत पर हो, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सब जगह समान होती है। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, उसे नाम देते हैं हम लोग विलयन। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर मोल का उपयोग द्रव विलयन की बात करेंगे। पानी में नमक घोल दिया तो पानी के कितने मोल हैं, उसमें नमक के कितने मोल घोले, उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या बोलेंगे उसको हम लोग, विलयन की सांद्रता। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम लोग चाय पीते हैं, सुबह चाय पीते हैं हम लोग, कितनी बोला, 1 कप। ठीक है, चाय में क्या होती है, शक्कर होती है, दूध, पानी, सब कुछ होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 1 कप चाशनी है, चाशनी में क्या पानी भी होता है और शक्कर भी होती है, 1 कप चाशनी है, चाशनी पी लो आप कहोगे सर चाशनी बहुत मीठी होती, पीने में नहीं आती है। चाशनी के अंदर शक्कर की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर पानी को नाम देते हैं अपन लोग विलायक, जिसमें हम पदार्थ को घोलते हैं, जिसके अंदर हम पदार्थ को घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जिसको घोलते हैं उसे विलेय
कहते हैं। तो विलायक और विलेय दोनों से क्या बनता है? विलयन बनता है। विलायक और विलेय दोनों से क्या बनता है? विलयन बनता है। तो यहाँ पर विलेय कितना है, विलायक कितना है, उसको हम लोग जो है मोल के पदों में व्यक्त करके पदार्थ की मात्रा को समझाना चाहते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। खांसी होती है, कब सायरप होता है? ठीक है, खांसी का सायरप होता है, वो सायरप छोटे बच्चे के लिए अलग दवाई को अलग शीशी आती है, बोतल आती है, और बड़े व्यक्ति के लिए अलग बोतल आती है। लेकिन कहा जाता है कि दिन में 3 बार लीजिए, एक एक चम्मच। छोटे बच्चों को 1 चम्मच देना होती है और बड़े व्यक्ति को भी 1 चम्मच देना होती है। लेकिन बड़े व्यक्ति की दवाई छोटे को नहीं दे सकते हैं और छोटे की दवाई बड़े को नहीं दे सकते, क्योंकि उस 1 चम्मच में दवाई की मात्रा अलग होती है जो खांसी के लिए काम करती है। बड़े व्यक्ति की दवाई छोटे को पिला दी तो बहुत स्ट्रांग रहती है, उसमें दवाई की जो सांद्रता है, दवाई की मात्रा 1 चम्मच के अंदर बहुत ही ज्यादा है। और छोटे बच्चे की दवाई अगर बड़ा को दे दी तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसमें दवाई की मात्रा इतनी कम है तो काम नहीं करेगी। बड़े के लिए ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, छोटे के लिए कम क्वांटिटी में काम हो जाता है। तो यहाँ पर रसायन में, रसायन शास्त्र के अंदर जो विलेय है आपका, जिसको हमने बोला है, वो कितना है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर मोल के पदों में हम लोग जो है डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ लेते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है, विभिन्न जो है पदों में इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है।